नहीं, सिर्फ यही वजह नहीं हो सकती, जरूर इसके पीछे और कोई बात है। अरे वो तो अच्छा हुआ कि खालिद के अब्बू ने मंगनी की तारीख बढ़ा दी, वरना सारे इंतजाम कैंसिल करने पड़ते थे। अब तुम मानोगी नहीं, मगर मैं सही था। मैंने कहा था कि हो सकता है ये तारीख जो बदली है वो हम सबके लिए अच्छी साबित हो सकता है इसी में हमारा भला हो। वो बीमार होकर हॉस्पिटल में, इसमें मेरी भलाई है। प्लीज डोंट रब मी ऑन द रॉन्ग साइड। मेरे जख्म मत कुरे दिया आप। कम ऑन सबा। आपा जान, क्या बात है? आप तो अपनी आपा के घर रात गुजारने गई थी ना, इतनी जल्दी लौट आई आप? तब से मैं देख रही हूँ आपा, आप बेचैन बेचैन सी हैं। ना खाना ठीक से खाया और न सो पा रही है। कुछ हुआ है क्या आपा? कुछ मेरे साथ धोखा हुआ है, भाईजान और आबा ने किया है। कोई ऐसी वैसी बात कह दी क्या आप? कैसे बात कह दी? मुझे धोखे से बुलाया और काम कहकर घर के बाहर चले गए और उस वकील के बच्चे को घर पे भेज दिया, मुझे अकेले में परचाने को। या अल्लाह, क्या समझते हैं वो उनको शीशे में उतार लेगा तो मुझे भी उतार लेगा, मैं उसे माफ कर दूंगी। वो वहां पे पहुंच गए? तू भी उसके लिए अदब से बात करने लगी? तुझसे भी मिला है वो? ना ना आपा ना, आप कैसी बातें कह रही है? आप मुझ पर एतबार करें, मैं नहीं मिली उसके साथ। मैं किस पर एतबार करूं? पहले मेरे अब्बू और अब बहन और बहनों ही उसकी तरफ हो गए। क्या समझते हैं वो? मगर आपा, उसने क्या कहा आपसे बताइए ना। वो कहेगा और मुझसे, हाँ, सिर फोड़कर मर जाए, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मेरे लिए पानी ला। अभी ला। आपा जी, पानी लीजिए। मुझे अपने जैसे समझता है वो? आपने बिल्कुल ठीक कहा आपा। उसे ना आपके पापा के यहाँ नहीं जाना चाहिए था, यहाँ भी नहीं आना चाहिए था। अरे उसका मुंह ही क्या है? उसे न गैरत है, न शर्म है, न अपनी इज्जत का पास है। कहता है तौबा करूंगा और तड़ातड़ जुनूनियों की तरह अपने गालों पर तमाचे मारता चला गया, रुका ही नहीं। बख्श? मैं उसे बख्शूं जिसने कुफ्र बका? नहीं नहीं, मैंने आपके लिए नहीं कहा आपा, मैंने तो अल्लाह के लिए कहा है। क्योंकि कहा गया है ना आपा, वही है जो देखने वाला है, जानने वाला है और हश्र के रोज माफ करने वाला है। हश्र का दिन? उसे तो इसी जिंदगी में सजा मिलेगी। उसने जिन हिस्सों से झूठ बोला वही उसके खिलाफ हो जाएंगे, उसका साथ नहीं देंगे। आप कहाँ दे रहे हैं आपा, कहाँ दे रहे हैं? क्या क्या कहा? इसीलिए तो आपा सबसे कहता फिरता है मैंने गलत किया है, मैंने गलत कहा है। तौबा के लिए सिर्फ 3 तमाचे मारे जाते हैं आपा जान, सिर्फ 3 तमाचे। मगर आपने अभी अभी कहा ना, वो तो अपने को तमाचे मारी जा रहा था, मारी जा रहा था। आपा उसके जिस्म के हिस्से अभी से उसका साथ नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं उसका साथ। उस पर तो अल्लाह की मार पड़ रही है आपा जान, मार पड़ रही है अल्लाह की। हे माबूद, उसे तो बख्श दे, उसे बख्श दे। डब्बे में चीनी नहीं है, इसीलिए एक ही कप बनाई।
तुम तो बिना चीनी के पीती नहीं हो। हाँ, आपकी तो ख्यालों से मीठी हो जाती ना। तुम मीठी हो इसलिए ख्याल नहीं चाहिए, हम मीठे नहीं हैं इसलिए ख्यालों की जरूरत पड़ती है। जरा परे तो हो जाओ, लग के बैठ जाएं। अपने लोहे को तुम्हारे पारस से कुंदन बना लें। देखो, धरती पर बीज फेंकते रहना चाहिए ताकि जब मौसम आए तो धरती को यह गिला ना हो कि किसी ने बीज ना फेंके। और हमने तुमने यही किया। शमा खुद अपने हाथों से ये ना करती। क्या बात कर रहे? आपको लगता है शमा उस वकील के शमा साथ- को नहीं मालूम है कि उसे क्या करना चाहिए, और मुझे भी नहीं मालूम कि वक्त क्या करेगा। इतनी इज्जत करती है आपकी वो, आज उनको पता चल गया कि आप धोखा दे सकते हो उसको। क्यों ना दूं धोखा? धोखा देने से अगर किसी का भला होता है तो क्यों ना दूं? और मुझे धोखा देना था। मैं धोखा नहीं देता तो शमा नहीं आती। शमा ना आती तो ना खालिद की जात देखती, ना खालिद को अपनी जात दिखाती। अब दोनों ने एक दूसरे को देख लिया है, अब वो जाने वक्त जाने। आप चाहते क्या बिजमी? आप क्या चाहती हैं? आप इसको जरा चक्कर देखिए। आप चाहती हैं कि शमा की जिंदगी ऐसी ही बेमजा रहे तो मैं गलत हूं, लेकिन मैं गलत नहीं हूं। मैं गलत तब होता जब जिंदगी रुककर खड़ी हो जाती। अरे अपने उसे चला ना सके और जो शायद चला सकता हो उससे मिलने ना दिया जाए। सबा ये तुम ना करो, मैं खुद काट के खा लूंगा। क्यों? शादी के बाद जो करना है उसकी प्रैक्टिस क्यों ना करूं? और वैसे भी सुबह शाम एज ए रिचुअल आजकल मुझे झाड़ पड़ रही है। झाड़? हाँ, सासों को जैसे अपनी बहू में खराबी नजर आने लगती है, एंड अगेन मेरी अम्मी को वैसे ही मुझमें खराबी नजर आ रही है। घर का सारा काम एकदम मुझे एक साथ ऐसे सिखा देना चाहती है जैसे दूसरे के बच्चे को गटागट दूध पीते देखकर माँ अपने घर में आकर अपने बच्चे के मुंह में जबरदस्ती पूरी पूरी फीडिंग बॉटल ठूस देती है। ये हाल हो रहा है मेरा तुम्हारे इस बिंदास बोल्ड सबा का। तुम अभी ये सब ना करो। तुम तो ऐसे कह रहे जैसे मेरे हाथ में है। मेरी अम्मी है ना, मेरे एनसीसी कमांडर से ज्यादा हार्ड टास्क मास्टर है, और तुम कह रहे हो कि अभी नहीं। क्योंकि मेरे हाथ में अभी कुछ नहीं है। क्या? मुझे अभी नहीं पता। किस बात का पता नहीं है आपको? मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। मैं कुछ नहीं जानता मेरा क्या होगा। हो सकता है मैं वकालत भी छोड़ दूं। तो ठीक है, मत करना, तुम एमबीए कर लो। और वैसे भी आजकल वकीलों से ज्यादा मैनेजर्स की डिमांड है। मैं भी एमबीए करूंगी, हम दोनों साथ जाया करेंगे। सबा, मैं तुम्हें साथ बांधना नहीं चाहता। तुम क्या मुझे अपेंडेज बना रहे हो? ये तो मेरा अपना डिसीजन है कि शादी के बाद अगर तुम एमबीए करोगे तो मैं भी ज्वाइन करूंगी। कॉलेज में हमारा साथ साथ रोमांस नहीं हुआ, अब कर लेंगे। सबा, इसे घर जाकर पढ़ लेना, अभी नहीं। ठीक है। सबा, कैसी हो बेटा? आदाब हुमायूं जान, ठीक है। अच्छा, अब तू घर जा, मैं बैठती हूँ शाम तक, ठीक है? कुछ खाओगे बेटे? नहीं अम्मी, मुझे नहीं चाहिए। सलीम यहाँ आइए। अम्मी कहाँ है? अम्मी जान तो खाना खाकर आराम कर रही है। आप भी जाइए। जी। आज जो खत तुम्हें लिख रहा हूँ, मुझे मालूम है वो तुम्हारा दिल तोड़ देगा।
क्या करूं? जो रिश्ता है उसे कब तक संभाले रखूंगा मुझे मालूम नहीं। इतना बिखर, इतना वर्टिकली डिवाइड हो गया हूं। सबा, तुम अनोखी हो। मेरी मोहब्बत के खातिर यहां तक करा दिया कि जिसकी मैंने चप्पलें गड़वाई थी उसे आधी जायदाद मिल जाए, पर उसे जायदाद नहीं, वो नाम और रुतबा चाहिए जो तुम्हारे अब्बू जी के साथ मिलकर मैंने लूट लिया। सबा, मुझे उसे वो लौटाना है। कोई लॉजिक नहीं कि मैं ऐसा करूं, पर लॉजिक ना होते हुए भी मेरे वजूद का हर जर्रा तुल गया है कि मैं ऐसा करूं। सबा, अब मेरा एक नया और अनदेखा सफर शुरू होता है, कफारा अदा करने का, इस गुनाह का कि मैंने उससे उसका नाम छीना। यह काम मुझी को करना होगा, और इसमें कितना वक्त लगेगा मुझे मालूम नहीं। यह भी नहीं मालूम कि कर पाऊंगा या भटकता रहूंगा। अब मेरा अपने पर इख्तियार नहीं है। फिर कैसे कहूं कि तुम मेरा इंतजार करो? तुम इतनी प्यारी हो कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, पर बेबस हूं, इतना बेबस कि नाव है पतवार नहीं, हवा है बादबान नहीं है, और दरिया आग का है जिसमें डूब के जाना है। सबा, तुम खड़ी हो और तुम्हारे पैरों तले की जमीन नहीं खिसकी, मेरे पैरों तले की खिसक गई है, और मैं बाढ़ के पानी में बह रहा हूं। प्लीज अपनी जगह खड़ी रहो, मुझे बह जाने दो। ये खत आपको खालिद ने कब दिया? आज। आपको क्या पता है इसके बारे में? मैं मुझे शेर पढ़नी नहीं आती, अब्बू जी एक पढ़ते हैं। कफस में मुझसे रुदा दे चमन, कहते ना डर हमदम, गिरी हो जिस पे कल बिजली, वो मेरा हाशिया क्यों हो? सबा, वो ऑब्सेस्ड है। कोर्ट केस ने ऐसा पलटा खाया है कि उसके मेंटल और इमोशनल बेरिंग बिगड़ गए हैं। उसकी यादें विद ए वेंजेंस सामने आ खड़ी हुई हैं। वो उस लड़की का हक दिलाए बिना नहीं जी सकता, या उस लड़की के बिना नहीं जी सकता? मैं अंधेरे में नहीं रहना चाहती। देखिए, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि पूरा अंधेरा है, हाँ, लेकिन ग्रे एरिया ज्यादा है। वो उसे चाहता है। वो लड़की? मैं इतना तो नहीं जानता, पर ये जरूर जानता हूं कि खालिद का नर्वस ब्रेकडाउन सिर्फ इसलिए हुआ कि उसने 5वीं बार भी मना कर दिया।
और वो तब तक ठीक नहीं होगा जब तक वो मानेगी नहीं। मेरा ख्याल है थोड़ा इंतजार कर लें। इंतजार करना मेरी आदत नहीं है, और फिर जो रिश्ता पूरा ना हो वो मेरे लिए रिश्ता नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है मोहसिन। तो अब आप क्या करेंगे? खालिद पहले मुझसे झूठ नहीं बोलते थे, अब बोलने लगे हैं। और जो जिससे झूठ बोलने लगे वो उसका नहीं होता, जिसके लिए झूठ बोले उसका हो जाता है। ये बात मुझे भी समझ लेनी चाहिए और खालिद को भी। बता, क्या हाल है? रोम का एक बादशाह था नीरो। जब रोम शहर जल रहा था ना तो बांसुरी बजा रहा था। तू भी उतना केयरलेस और जालिम है, सबा की दुनिया जला के और तू वॉकमैन सुन रहा है। जो चाहे कह ले, तुझ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तूने उससे जो कहा, जो लिखा, उसे वापस नहीं ले सकता। अगर वापस लेना होता तो लिखता ही क्यों?